रात के लगभग 11 बज चुके थे। घने कोहरे ने पूरे हाईवे को अपनी सफेद चादर से ढक लिया था। सड़क पर चलने वाला हर मुसाफिर बस अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन उस रात किस्मत ने 3 अनजान लोगों के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। सुनो, माल की कीमत 1 रुपए भी कम मत करना। जितना ज्यादा मुनाफा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। दुनिया में वही आदमी सफल होता है जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। बाकी लोगों की मुझे कोई चिंता नहीं। सेठ रामलाल के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिर्फ पैसा था। इंसानियत, दया और मदद जैसे शब्द उसके जीवन से बहुत दूर जा चुके थे। काश उस रात में डरकर भागा ना होता। पता नहीं वो बूढ़ा आदमी बचा भी होगा या नहीं। ये बात मैं किसी से कह भी नहीं सकता, लेकिन हर रात वही चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। विक्रम पिछले कई दिनों से एक ऐसे राज का बोझ उठाए हुए था। एक ऐसी गलती जिसने उसकी नींद, उसका सुकून और उसकी मुस्कान सब छीन ली थी। हे भगवान, बस किसी तरह ये दवाई समय पर घर पहुंच जाए। मेरी मुनिया मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर आज रात देर हो गई तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मोहन के पास पैसे कम थे, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। उसके लिए ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी बचाने की आखिरी कोशिश थी। कुछ ही पलों बाद कोहरे के बीच एक हल्की पीली रोशनी झिलमिलाई। अजीब बात यह थी कि तीनों मुसाफिरों को वही रोशनी एक साथ दिखाई दी, जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें उसी दिशा में बुला रहा हो। कुछ ही मिनटों बाद तीनों उसी ढाबे के सामने खड़े थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतने सालों से इस हाईवे पर आने जाने के बावजूद किसी ने भी इस ढाबे को पहले कभी नहीं देखा था। ये कैसे हो सकता है? मैं इस रास्ते से न जाने कितनी बार गुजरा हूँ, लेकिन ये ढाबा तो कभी दिखाई नहीं दिया। इतना बड़ा ढाबा एक ही रात में तो नहीं बन सकता। आखिर ये माजरा क्या है? मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। मैं पिछले 10 साल से इसी हाईवे पर ट्रक चला रहा हूँ। अगर ये ढाबा पहले से था तो मेरी नजर आज तक इस पर क्यों नहीं पड़ी? शायद हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जो भी हो, थोड़ी देर रुककर खाना खा लेते हैं। सफर भी लंबा है और बारिश भी बढ़ती जा रही है। ढाबे के अंदर कदम रखते ही तीनों की चेहरे बदल गई। वहां बैठी सभी लोग बिना एक शब्द बोले खाना खा रहे थे। पूरे ढाबे में ऐसा सन्नाटा था कि चम्मच की प्लेट से टकराने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आइए बेटा, सफर लंबा रहा होगा। पहले बैठ जाइए, फिर आराम से खाना खाइए। यहां आने वाला कोई भी मुसाफिर खाली पेट वापस नहीं जाता, चाहे उसकी मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। ठीक है, पहले मेन्यू ले आइए, फिर देखते हैं यहाँ खाने लायक क्या क्या मिलता है। उम्मीद है कम से कम खाना तो अच्छा होगा, वरना मेरा समय बेकार जाएगा। जैसे ही तीनों ने मेन्यू खोला, उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उसमें किसी भी खाने का सामान्य नाम नहीं लिखा था। मेन्यू में लिखा था ईमानदारी की रोटी, लालच वाली दाल, भरोसे की चाय, पश्चाताप की खिचड़ी, रहस्यमयी थाली। बाबा जी, मैंने जिंदगी में हजारों ढाबों पर खाना खाया है, लेकिन ऐसा मेन्यू पहली बार देख रहा हूँ। ये खाने के नाम है या इनके पीछे कोई छिपा हुआ मतलब भी है? मुझे तो ये किसी पहेली जैसा लग रहा है। आखिर कोई अपनी रोटी या दाल का ऐसा नाम क्यों रखेगा?
लगता है इस ढाबे की कहानी भी इन नामों जितनी ही रहस्यमय है। इस मेन्यू में लिखा हर नाम किसी स्वाद का नहीं, एक इंसान के स्वभाव का नाम है। यहां आने वाला मुसाफिर खाना कम चुनता है और अपना सच ज्यादा चुन लेता है। बाबा सत्यपाल की बातें सुनकर तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके शब्द जितने सरल थे, उनका मतलब उतना ही गहरा था। मैं तो लालच वाली दाल ही मंगाऊंगा, नाम चाहे जैसा भी हो। देखते हैं इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है। उम्मीद है कम से कम इसका स्वाद बाकी सब चीजों से अलग होगा। मेरे लिए पश्चाताप की खिचड़ी ले आइए। पता नहीं क्यों इस नाम पर नजर टिकी गई। अजीब बात है, जैसे ये नाम मुझे ही बुला रहा हो। बाबा जी, मुझे ईमानदारी की रोटी दे दीजिए, और अगर मिल जाए तो थोड़ा सा पानी भी रख दीजिए। आज बस इतना ही काफी है। मेरी भूख से ज्यादा जरूरी मेरी मंजिल है। तीनों अपना अपना चुनाव कर चुके थे। सत्यपाल ने बिना कुछ कहे धीमे कदमों से रसोई की ओर बढ़ गए। उसी समय ढाबे के बाहर लगी पुरानी घड़ी ने अपने आप 12 बार घंटी बजाई, जबकि उसकी सुइयां अब भी 11:45 पर रुकी हुई थी। कुछ ही पलों बाद बाबा सत्यपाल तीनों के सामने उनकी अपनी थालियां रख देते हैं। देखने में खाना बिल्कुल साधारण था, ना उसमें कोई अजीब रंग था, ना कोई अलग खुशबू। लेकिन उस ढाबे का माहौल इतना रहस्यमय था कि साधारण चीज भी असाधारण लग रही थी। नाम तो ऐसे रखे हैं जैसे कोई बड़ी पहेली हो, लेकिन खाना तो बिल्कुल आम जैसा दिख रहा है। लगता है बस महंगा खाना बेचने का तरीका है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ बैठने के बाद से मन बिल्कुल शांत नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें लगातार देख रहा हो। जो भी हो, भगवान का दिया हुआ भोजन कभी व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर आगे का सफर शुरू करेंगे। हर मुसाफिर यहाँ खाना खाने नहीं आता, कुछ लोग यहाँ खुद को पहचानने आते हैं। रास्ता वही रहता है, बदलते सिर्फ मुसाफिर हैं। कोई यहाँ अपना लालच छोड़ जाता है, कोई अपना डर, और कोई अपनी इंसानियत साथ लेकर चला जाता है। जैसे ही तीनों ने पहला निवाला खाया, बाहर आसमान जोर से गरजा। उसी पल ढाबे की सभी लालटेनें एक साथ बुझ गईं। अचानक पूरा ढाबा कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। जब दोबारा रोशनी हुई तो तीनों की सांसें थम गईं। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ सेकंड पहले तक यहाँ इतने लोग बैठे हुए थे। इतनी जल्दी कोई बाहर भी नहीं जा सकता। फिर सब कहाँ चले गए? मुझे ये सब बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा। यहाँ कुछ तो अजीब है। हो सकता है हमारी आंखों का धोखा हो, लेकिन 3 लोगों को एक साथ एक जैसा भ्रम नहीं हो सकता। सच चाहे जो भी हो, हमें बिना घबराए समझदारी से काम लेना होगा। तभी बाहर सड़क की दिशा से किसी धातु के गिरने जैसी आवाज आती है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे ढाबे से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ है। तभी सड़क के बीचों बीच एक पुराना चमड़े का सूटकेस दिखाई दिया। कुछ देर पहले वहां कुछ भी नहीं था। अभी जब हम अंदर जा रहे थे तब ये सूटकेस यहाँ नहीं था। इतनी देर में इसे यहाँ कौन रखकर चला गया? पहले आसपास देख लेते हैं, हो सकता है किसी मुसाफिर का सामान गिर गया हो। अगर उसका मालिक मिल जाए तो उसे वापस कर देंगे। इतनी रात में कौन अपना सूटकेस छोड़कर जाएगा?
मुझे तो लगता है किस्मत किसी पर मेहरबान हुई है। सेठ ने बिना देर किए सूटकेस खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अंदर नोटों की गड्डियां नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची की दवाइयां, अस्पताल की रिपोर्ट, ऑपरेशन की तारीख और एक परिवार की तस्वीर रखी हुई थी। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये सामान उसके लिए पैसों से भी ज्यादा कीमती होगा। हमें इसे यहीं सुरक्षित रखना चाहिए। शायद उसका मालिक इसे ढूंढते हुए वापस आ जाए। अगर मैं बिना देखे इसे अपने साथ ले जाता तो किसी का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अजीब बात है, पहली बार किसी सामान को देखकर मुझे खुशी नहीं हुई। सेठ पहली बार बिना कुछ बोले उस सूटकेस को वापस बंद कर देता है। सूटकेस रखने के बाद तीनों जैसे ही ढाबे की ओर लौटने लगे, तभी सड़क पर एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। सामने से तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर बढ़ रहा था। नहीं, इस बार मैं किसी को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो गलती पहले कर चुका हूं उसे दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। जल्दी जाइए विक्रम भैया, मैं गाड़ियों को रुकवाता हूं। विक्रम दौड़कर बूढ़े का हाथ पकड़ता है और उसे सुरक्षित सड़क पार करा देता है। अभी तो यहीं थे, आखिर इतने कम समय में कहां चले गए? ये रात जितनी बीत रही है उतनी ही रहस्यमयी होती जा रही है। उसी समय मोहन की नजर एक भूखी और कमजोर बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था। बेटा, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब मुझ में आगे चलने की भी ताकत नहीं बची। माँ जी, ये खाना आप खा लीजिए। मुझे आपकी भूख अपनी भूख से ज्यादा बड़ी लग रही है। भगवान ने चाहा तो मेरे लिए भी कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देगा। मोहन अपनी पूरी थाली उस महिला को दे देता है। महिला मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देती है। अगले ही पल तेज हवा चलती है और वो महिला भी कोहरे में धीरे धीरे ओझल हो जाती है। तस्वीर उठाकर जैसे ही तीनों ने उसे देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में यही ढाबा था, लेकिन उसके चारों तरफ आग की लपटें थीं। अगर ये ढाबा इतने साल पहले जल चुका था तो हम इस वक्त आखिर बैठे कहां? अब मुझे यकीन हो गया है कि ये कोई साधारण जगह नहीं है, लेकिन सच क्या है ये अभी भी हमारी समझ से बाहर है। तीनों की नजर धीरे धीरे बाबा सत्यपाल की ओर गई। वो पहले की तरह शांत बैठे थे, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। बाहर बिजली जोर से कड़की और उसी के साथ ढाबे की पुरानी घड़ी ने अपने आप 12वीं घंटी बजा दी, जबकि रात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। 12वीं घंटी की आवाज पूरे ढाबे में गूंज उठी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ही थम गया हो। बाबा सत्यपाल धीरे धीरे तीनों के पास आए और पहली बार उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराए। हर मुसाफिर यहाँ खाना खाने नहीं आता, कुछ लोग यहाँ खुद को पहचानने आते हैं। रास्ता वही रहता है, बदलते सिर्फ मुसाफिर हैं। कोई यहाँ अपना लालच छोड़ जाता है, कोई अपना डर और कोई अपनी इंसानियत साथ लेकर चला जाता है। इतना कहकर बाबा सत्यपाल वापस मुड़े। उसी समय ढाबा एक गहरे अंधेरे में डूब गया। जब तीनों ने अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। जहां रात को ढाबा था, वहां अब सिर्फ सूखी जमीन थी। ढाबे का कोई निशान नहीं था। क्या हम तीनों ने एक ही सपना देखा था, या सचमुच यहाँ रात को कोई ढाबा था?
अभी भी हमारी समझ से बाहर है। अगर वो सपना था तो ये सूटकेस और वो तस्वीर हमें कैसे याद है? इतनी सारी बातें एक साथ सपना नहीं हो सकती। विक्रम को अचानक सूटकेस याद आया। तीनों उसी जगह दौड़कर पहुंचे जहां उन्होंने उसे रखा था, लेकिन वहां सूटकेस नहीं था। उसकी जगह सिर्फ वही पुरानी पीतल की घड़ी पड़ी थी, जिसकी सुइयां अब भी 11:45 पर रुकी हुई थीं। तीनों पास की चाय की दुकान पर पहुंचे और रात वाले ढाबे के बारे में पूछा। चाय वाला कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, इस जगह पर कभी सत्यनारायण ढाबा हुआ करता था, लेकिन 15 साल पहले आधी रात को उसमें भीषण आग लग गई थी और उसके मालिक बाबा सत्यपाल उसी आग में हमेशा के लिए चले गए। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने एक साथ पीछे मुड़कर उसी जगह देखा जहां रात को ढाबा था। वहां अब सिर्फ जली हुई मिट्टी और टूटा हुआ एक पुराना बोर्ड पड़ा था। उस रात के बाद तीनों की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। सेठ रामलाल ने पहली बार अपने व्यापार का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए देना शुरू कर दिया। विक्रम ने मन ही मन कसम खाई कि अब कभी किसी घायल या बेसहारा इंसान को सड़क पर अकेला नहीं छोड़ेगा। मोहन अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसे देखकर उसकी मुनिया मुस्कुराई और मोहन को लगा जैसे उस रात की हर परीक्षा सफल हो गई हो। कहते हैं, आज भी जब उस हाईवे पर आधी रात को घना कोहरा छा जाता है तो कुछ मुसाफिरों को दूर एक पीली रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक भ्रम है और कुछ कहते हैं कि बाबा सत्यपाल आज भी उन लोगों का इंतजार करते हैं जिन्हें अपनी नीयत की असली परीक्षा देनी बाकी है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उस फैसले से होती है जो वो तब लेता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। लालच कुछ पल का फायदा दे सकता है, लेकिन ईमानदारी और इंसानियत जीवन भर साथ रहती है। बताइए, क्या आपको लगता है कि सत्यनारायण ढाबा सचमुच रहस्यमय था या ये सिर्फ तीनों मुसाफिरों की अंतरात्मा की परीक्षा थी? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपका जवाब किसी और की सोच भी बदल दे।